प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने आपको इससे पहले जो है इसके विषय में सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन के विषय में बताया था। ठीक है ना। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसी को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ हम विद सब्स्टिट्यूशन इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में हम ध्यान देते हैं कि किस चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट करें, किस चीज़ को गायब करें, ताकि जो है हम उसको सॉल्व करने में हमको इजी हो। ठीक है ना। तो यहाँ सॉल्व करने के लिए हम दो चीज़ देख रहे हैं, ऊपर 2x है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो दिमाग में हमको डिफरेंशिएशन रहेगा, जो भी सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन नीचे वाली चीज को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट करते हैं क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आराम से ऊपर वाला यह जो है गायब हो जाएगा। कैसे गायब होगा, यहां से देखिए। अब इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से डी टी बाई डी एक्स मिल जाएगा। इसका करिएगा 0 होगा, इसका 2x हो जाएगा, यहाँ से डी टी बटा में dx हो गया। तो जहाँ 2x लिखा है, dx की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। अब यह इंटीग्रेशन क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ से आप dt लिख सकते हैं, यह 1 बटा में t हो गया। अब इसका तो इजिली आप जानते हैं, क्या जानते हैं, यह क्या हो जाएगा, लॉगरिथम्स हो जाएगा, यानी कि log ऑफ टी और प्लस सी, इसको कभी कभी मॉडुलस में भी लिखते हैं, उससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। log ऑफ टी को हम टी क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किए थे और प्लस कांस्टेंट सी हो गया। यह क्या हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है ना, आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि log ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि log ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x का होल स्क्वायर बाई x है या dx है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करना है, अब हम देखें। अब इसमें किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमारा इजी रहेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर यह चीज़ नहीं रहता तो सब्स्टिट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और कहीं भी हम इस तरह का फार्मूला नहीं देखे हैं कि उसका इंटीग्रेशन निकाला जा सकता है। ठीक है ना। तो हम क्या करें, इसी को पूरे को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि log ऑफ x इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तब क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, 2x क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x और d बाई डी एक्स ऑफ t हो गया। log ऑफ x का आप जानते हैं डिफरेंशिएशन कितना होता है, x होता है 1 बाई एक्स, यहाँ से आपका यह dx हो जाएगा, यानी कि dx बटा में x रहेगा, आप उसको क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, dx बाई x है, इसको आप dt लिख सकते हैं। यह हो कितना जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से dt। अब इसका भी आप जानते ही हैं, ये कितना होता है, t टू पावर 2 प्लस 1 और नीचे कितना 2 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट c और t के क्यूब हो जाएगा, और बाई यहाँ से 3 प्लस कांस्टेंट c और t आपने सब्स्टिट्यूट क्या किया है कि log ऑफ x टू द पावर 3 बाई 3 प्लस कांस्टेंट c, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उसको थोड़ा सा समझ रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है, बशर्ते कि आप उसको पकड़ना सीखें। है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटी एक्स और x log ऑफ x और dx दिया है। तो ऐसे देखने में अब इस समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखने में यही समझ आ रहा है कि अब क्या किया जाए, अब किसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड ढंग से बना लेंगे, बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस बचेगा आपका log ऑफ x और यह क्या हो गया, dx हो गया। ठीक है ना। अब इतने चीज को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो कहीं कुछ फायदे वाली बात हो सकती है। लेट कर लेंगे कितना, 1 प्लस log ऑफ x इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस log ऑफ x इक्वल टू डी टी बटा में dx। यह 0 और log x का करेंगे 1 बाई एक्स, यहाँ से dt बटा में dx, यानी कि dx बटा में x को आप क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। यह हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से dt और 1 बटा में t हो गया। ठीक है ना। इसी को आपने सब्स्टिट्यूट किया था ना, 1 प्लस log x को क्या रखा, उसकी जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं। यह t हो गया तो कितना हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ
टी प्लस कांस्टेंट सी। और टी की जगह पर आप क्या रखेंगे, log ऑफ 1 प्लस एक्स का मॉड प्लस कांस्टेंट सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। अब बस इजी कब होगा, जब आप उसको पकड़ लेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या हमको प्रॉब्लम कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स और क्या है, साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है ना। यह दिक्कत वाली बात है यहीं से, ठीक है ना। और यहाँ से आपका dx हो गया, तो केवल साइन एक्स रहता, इधर cos एक्स रहता, तो उसको हम लोग आराम से इजीली उसको कर सकते हैं। अब इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें लेट करेंगे cos ऑफ एक्स इक्वल टू टी। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे cos ऑफ एक्स टी को, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ एक्स इक्वल टू डी टी बटा में dx हो जाएगा। और जब cos ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट आप करेंगे तो माइनस cos का कितना होता है, साइन ऑफ एक्स होता है, यहाँ से डी टी बटा में dx। तो जहाँ साइन ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स dx को हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी टी लिख सकते हैं। तो यह चीज़ को थोड़ा सा इसको और इसको एक साथ ले लेंगे, यानी कि कितना, साइन ऑफ cos ऑफ एक्स एक साथ इंटू साइन ऑफ एक्स dx। और साइन ऑफ एक्स dx को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, और cos ऑफ एक्स को क्या लिखे हैं, t लिखे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ t इंटू माइनस डी टी हो गया। तो यहाँ से माइनस हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, आप साइन ऑफ t और डी टी हो गया। अब साइन t को आप इंटीग्रेट करिएगा तो क्या होता है, माइनस ऑफ द माइनस cos ऑफ t होता है, ठीक है ना, और प्लस कांस्टेंट एक्स सी। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा cos ऑफ t प्लस कांस्टेंट सी। अब cos ऑफ t को आपने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, cos ऑफ x किया है, तो आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cos ऑफ x और प्लस कांस्टेंट सी। यही क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखने में बड़ा खतरनाक दिख रहा है ना, लेकिन खतरनाक है नहीं, वह बहुत ही ईजी है। आप जो है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे क्लास 11th में, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कास थीटा, इसे होता है ना। तो उसी तरह का बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है और कास ऑफ ए एक्स प्लस बी है, और यहाँ से आपका डी एक्स है, ठीक। अब इसी को हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब करते क्या है, यह जो है थीटा की जगह पर है, यह थीटा की जगह पर है, 2 की कमी है और 2 का कमी है, तो 2 का इसमें हम लोग डिवीजन कर देते हैं। जब डिवीजन कर देंगे तो क्या होगा, 2 साइन थीटा, हम जानते हैं क्या कि साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कास ऑफ थीटा, उस फॉर्म का ये हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं फाइनली कितना, साइन ऑफ 2ax प्लस b इतना लिखा जा सकता है, और 1/2 को हम बाहर कर देंगे, यहाँ से dx हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, अब क्या है, कुछ भी नहीं है। अब जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, यह हमको दिक्कत कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का यह हमको दिक्कत कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 2 टाइम्स ax प्लस b इक्वल टू t हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, आफ्टर डिफ्रेंशिएशन इसको देख लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करिएगा तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना, 2 बाहर हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से डी टी बटा में डी एक्स। यह होगा क्या, 2 टाइम्स a प्लस b का आप करिएगा तो 0 आएगा, इक्वल टू डी टी बटा में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या मिलेगा, अब हम लिख सकते हैं कितना, आपका 2 है ना, तो डी एक्स की जगह पर डी टी बटा में 2a लिख सकते हैं। तो जहाँ डी एक्स है वहाँ आपको जो भी लिखना है 1/2 पहले से है, और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ t लिखेंगे, यहाँ से डी टी बटा में 2a लिखेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 1 बटा में 2a, और पहले से 2 है तो यह कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यह साइन ऑफ t ऑफ डी टी हो गया, कितना, 1 बटा में 4a, और साइन का करेंगे तो कितना होता है, माइनस कास ऑफ t होता है, ठीक। तो यह 1 बटा में 4a, और t आपने क्या सब्स्टिट्यूट कर रखा है, यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ द कास ऑफ 2ax प्लस b और एक कांस्टेंट c, ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे करेंगे, आइए उसको हम सॉल्व करते हैं।
ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? रूट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि रूट ऑफ ax प्लस बी और dx, यही हमको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको दो तरह से, मैं आपको दो तरह से बताऊंगा, एक सिंपलेस्ट ढंग से और जो है एक और सिंपलेस्ट ढंग से। जो यहाँ रूट है, यह रूट आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है ना, रूट क्या कर रहा है? प्रॉब्लम में डाल रहा है। इस रूट से बचने के लिए दो तरीका है, मैं दोनों तरीका पहले आपको बताता हूँ। पहले सब्स्टिट्यूट क्या कर देंगे हम, ax प्लस बी इक्वल टू टी, फिर क्या करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू डी टी बटा में dx कर देंगे। यहाँ से क्या बचेगा? a बचेगा और बकिया 0 हो जाएगा और यहाँ से आपका dt बटा में dx, यानी कि dx की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? dt बाई a लिख सकते हैं। ठीक ना? अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया है वहाँ क्या सब्स्टिट्यूट किया है? वहाँ जो है हम t सब्स्टिट्यूट किए हैं, तो t पर रूट का मतलब कितना हो जाएगा? 1/2 और ds की जगह आपने dt बाई a लिखा है, क्या हो जाएगा? 1/a और t पर कितना? 1/2 प्लस 1 और यहाँ से कितना? 1/2 प्लस 1, फाइनली हो जाएगा 1/a, t पर 3/2 और यहाँ से कितना? 3/2 और यहाँ से आपका 2 पर चला जाएगा 3a और t पर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट लास्ट में मैं c लिख देता हूँ। और t की जगह आपने जो रखा था उसको यहाँ क्या करेंगे? रख देंगे। t की जगह कितना है? ax प्लस b 3/2 प्लस कांस्टेंट c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना? ये भी सब्स्टिट्यूशंस है, जरूरी नहीं है कि हम जो ढर्रे पर चले आ रहे हैं उसी ढर्रे पर ही सब्स्टिट्यूशन करते चलें। हम कुछ सब्स्टिट्यूशन के रूल्स भी बदल सकते हैं। रूल्स बदलने का मतलब क्या है? कुछ भी हम लेट कर सकते हैं, किसी की बात की बहंसी नहीं है कि हम वही लेकर के चलें, उसी तरह से लगाएं। अब देखिए मैं जो कह रहा हूँ यहाँ आपको समझ में आएगा मैं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है हम ax प्लस b को हम टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक ना? जब टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अब क्या मिलेगा? यहाँ से जब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी करिएगा, यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर करिएगा। एक इसको थोड़ा सा देखिए, एक नया चीज़ है आपके लिए। ठीक ना? तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यह ए मिलेगा प्लस 0 और 2t और डी टी बटा में डी एक्स मिलेगा। तो यहाँ से फायदा क्या होगा? आप डी एक्स के जगह पर 2t dt और बटा में कितना लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ से कहीं कोई गलती नहीं है। अब हम जहाँ dx है वहाँ 2t dt बटा में a रख देंगे। और देखिए क्या क्या मैं रख रहा हूँ, ax प्लस b है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? ax प्लस b की जगह पर t स्क्वायर का रूट रखेंगे। अब पहले ही से क्या मिल गया है? 2t dt और बटा में a मिल गया है। अब होगा का 2/a बहरे और यहाँ से एक t बचेगा और यह क्या है? एक t यह है, यहाँ से dt हो जाएगा। मिलेगा क्या? 2/a और t का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dt मिल गया। अब t स्क्वायर का आप जब करिएगा तो कितना आता है? वह t स्क्वायर का करिएगा तो 3/3 आ जाएगा। अब यहाँ से t की वैल्यू रखेंगे हम लोग। देखिए रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, हमारा जो उधर से रिजल्ट आया था वही रिजल्ट यहाँ भी आएगा। अब यहाँ से आपका t मिलेगा का? t मिलेगा ax प्लस b पर कितना? 1/2 मिलेगा। यहाँ t की वैल्यू रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2/3a और ax प्लस b पर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट c। इस तरह से भी आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है ना? तो आप आइदर उस तरह से लगा सकते हैं चाहे इस तरह से लगा सकते हैं, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए मैं बता दिया हूं कि आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रूट 7 में है x और रूट ऑफ x प्लस 2 लिखा हुआ है, इसी को हमको इंटीग्रेट करना है, यह dx है। तो दो तरीका है, या तो x प्लस 2 को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? t सब्स्टिट्यूट कर दें। इधर जो है x प्लस 2 को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? t स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दें। कौन फायदे वाली बात होगी? आपको मैं दोनों बता दूं, एक बता दूं, जैसा बचा है। चलिए मैं आपको दोनों बता दूं, आप दोनों चाह रहे हैं तो मैं दोनों बता देता हूं। पहले क्या मैं बताता हूं? x प्लस 2 को मैं t सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक ना? तो यहाँ से x की इक्वल टू कितना हो जाएगा? t माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ टी माइनस 2, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ से डी टी बटा में
डी एक्स, यानी कि जहाँ डी एक्स है वहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, ठीक ना। और जहाँ एक्स है वहाँ टी माइनस टू लिखेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स की जगह पर आप जब रखेंगे टी माइनस टू मिलेगा। और यह क्या है, एक्स प्लस टू इक्वल टू हमने टी रखा था तो टी पर 1/2 यह डी टी हो गया, ठीक है ना। अब इसको मॉडिफाइड ढंग से इसमें मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो यह टी पर 3/2 हो जाएगा और माइनस और 2t पर हाफ हो जाएगा, यह जो है dt हो गया। अब ये दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, उसको अलग अलग हम लोग ले लेंगे, 3/2 dt माइनस 2 बाहर और t पर 1/2 dt हो गया। अब इसका जब हम करेंगे t पर कितना 3/2 प्लस 1, यहाँ से 3/2 प्लस 1 और माइनस 2 टाइम्स t पर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से t पर 5/2 और नीचे भी 5/2 हो जाएगा और माइनस 2 टाइम्स और t पर कितना 3/2 और नीचे कितना 3/2। फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 2/5 और t पर 5/2 माइनस 4/3 और t पर कितना 3/2। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसमें t की वैल्यू आपने क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस 2 रख देंगे तो 2/5 और t की जगह पर x प्लस 2 पर कितना 5/2 और यहाँ से 4/3 x प्लस 2 पर 3/2 एक कांस्टेंट लगा देंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूँ। दूसरे मेथड से बताने का मेरा क्या मतलब है, दूसरे मेथड से थोड़ा सा इसको देखते हैं। दूसरा मेथड बहुत ही ईजी रहेगा, इतना शायद आंसर तो एक ही आएगा, मेथड हमारा कोई चेंज हो जाए आंसर हमारा एक ही आएगा। हम जो मैं अब आपको बताया था x प्लस 2 को हम टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो यहाँ से x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 है। बातें एक ही हैं, बस घुमा के उसको सोचने और समझने की बात है। और जब इसको डिफरेंशिएट करिएगा dx बटा में dx, यहाँ से कितना हो जाएगा d/dx ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 या 2t dx सॉरी यहाँ से dt बटा में dx हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा 2t dt बटा में dx, इधर हम ds की जगह पर 2t dt लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ रख दीजिए, यस की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ रखेंगे टी स्क्वायर का रूट और यहाँ से 2t dt, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ से एक टी और एक टी और 2 भी है तो 2 भी साथ में रख लेते हैं, यह डी टी 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और टी स्क्वायर टी टू पावर 4 माइनस यह कितना है बीच में है ना 2 तो 2t का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से dt, यहाँ से 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ हम इसको बाहर रख लेते हैं टी टू पावर 4 dt माइनस 2 टाइम्स t का स्क्वायर dt, इस तरह से इसको हम लोग रख लेते हैं। क्या मिलेगा यहाँ से 2 टाइम्स और टी टू पावर 4 प्लस 1/5 ना माइनस 2 टाइम्स टी पर क्यूब बाई इतना आ जाएगा। अब इसको पहले देख लेते हैं, अब 2 को अंदर कर देते हैं, 2 को अंदर करेंगे 2/5 टी टू पावर 5 ना और यहाँ से 4/3 और टी पावर 3 हो गया। और जो उस तरह से जो वैल्यू रखे हैं यहाँ से हमारा टी इक्वल टू क्या मिलेगा, टी इक्वल टू मिलेगा x प्लस 2 पर कितना 1/2 मिलेगा, रख दीजिए यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा जो आपका डिफरेंशिएशन आया था 2/5 x प्लस 2 पर 5/2 और आगे माइनस 4/3 और t पर कितना t यानी कि x प्लस 2 पर 3/2 प्लस कांस्टेंट c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगे आप किसी भी तरह से उसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यह क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या है। रूट है x, क्वेश्चन नंबर 8 x रूट ऑफ कितना 1 प्लस 2x स्क्वायर 2x का स्क्वायर का यह ds करना है। तो अब देख लीजिए किसको सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ फायदा है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसको 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t है, ठीक ना। तो क्या मिलेगा हम इसी से लगा देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो d/dx ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू dt बटा में dx हो जाएगा। तो इसको करिएगा तो 4x आएगा, 4x यहाँ से dt बटा में dx, हमको x ds लिखना है तो यह हो जाएगा dt बटा में 4 हो जाएगा। अब रख दीजिए
x और dx की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, dt/4 और इसकी जगह पर हम लोग t रख देंगे। तो यहाँ से t पर हाफ और यहाँ से dt/4 हो जाएगा। तो 1/4 कॉमन हो जाएगा और t पर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 यह हो गया। यहाँ से 1/4 और t पर कितना 3/2 और यहाँ से 3/2 हो गया। अब यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा एक ठो, तो 2/4 × 3 और t पर कितना 3/2, एक कांस्टेंट c लगा देते हैं। तो कितना 1/6 और t की वैल्यू कितना हमने सब्स्टिट्यूट कर रखा था 1 + 2x² का रूट है, तो रूट नहीं हम ऐसे लिख देते हैं इसको, कितना यहाँ से 3/2 प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 के विषय में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है इंटीग्रेशन ऑफ कितना है 4x + 2 है, 4x + 2 है, इसको इंटीग्रेट करना है और क्या क्या सॉरी इसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है, x² + x है, x² + x + 1 dx है। बहुत आसान है, यहाँ से देखने में थोड़ा सा वो लग रहा है ना। इसको हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से मैं इसको लिख दूँ x² + x + 1 और यहाँ से 2x + 1 2 कॉमन ले लेंगे, ये dx हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ इतना है। अब हम क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x² + x + 1 = t पुट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ x² + x + 1 यहाँ से हो जाएगा dt/dx। अब क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना, यहाँ से यही मिलेगा 2x + 1 + 0 = dt/dx मिलेगा। तो 2x + 1 जहाँ भी dx रहेगा उसकी जगह पर आप डायरेक्ट dt लिख दोगे। तो यह क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या रखेंगे हम लोग t सब्स्टिट्यूट किए हैं ना, तो t पर कितना हो जाएगा पावर हाफ और इसके जगह पर हमने आपको dt बताया था। तो 2 हो गया, t पर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट c लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा 2 t पर 3/2 और यहाँ से 3/2 प्लस कांस्टेंट c, 2 दूनी के 4/3 और t पर कितना 3/2 प्लस c। अब यह हो गया आपका 4/3 और t की वैल्यू कितना रखा था आपने x² + x + 1 पर 3/2 प्लस कांस्टेंट c हो गया। ठीक है ना। आइए आज के लिए मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ। लास्ट क्वेश्चन के बाद यह जो है मैं अगले वीडियो में और सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। आइए जो है देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कितना है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - (x) dx। अब बड़ी समस्या हो गई कि अब क्या करें, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सोचने पर आपको मजबूर कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी हमको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या सब्स्टिट्यूशन, ये यस करें यस करें, नहीं, यह यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। थोड़ा सा इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ x को लिख क्या सकते हैं √(x) × √(x) और -√(x) dx लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से आप देख रहे हैं कि यह चीज़ √(x) कॉमन हो जाएगी। तो क्या बचेगा 1/√(x), तो नीचे हो जाएगा √(x - 1 dx हो गया। अब किसी को हम इसमें, अब किसको सब्स्टिट्यूट करें, यह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फायदा रहेगा कि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फायदा रहेगा। इसको जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो लेट कर लेंगे कितना √(x और -1 = t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तब क्या होगा, इसको जब करिएगा तो 1/2, अब मैं अभी लिख देता हूँ, ऐसे लिख के लगाऊंगा तो अच्छा रहेगा, √(x) और d/dx ऑफ 1 = dt/dx हो जाएगा। तब अब क्या होगा इसका आप जानते ही हैं 1/2 और x पर -1/2 -0 और यहाँ से dt/dx। यह क्या हो जाएगा 1/2 √(x) और dx को इधर ले आते हैं, यह हो जाएगा आपका dt, यानी कि हम इसको भेज देंगे 2 को उधर, तो 2dt लिख सकते हैं। डी जहाँ भी dx है और बटा में √x है वहाँ हम 2dt लिख सकते हैं। तो यह कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आपने t मान ही लिया है और 2dt आ गया। अब 2 आपका बाहर हो जाएगा और 1/t हो गया, यहाँ से dt हो गया। तो यहाँ से 2 और 1/t को क्या लिख सकते हैं, मालूम है आपको, आपने सब याद कर रखा है, ये log ऑफ mod ऑफ t प्लस कांस्टेंट c हो गया। 2 और t आपको माना क्या था आपने, यह हो जाएगा log ऑफ √(x - 1), यह आपने मान रखा था, यह कांस्टेंट c हो गया।
ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे सॉल्यूशंस मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का बताया, आप उसको समझ गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मैं डेली बाय डेली आपको कुछ न कुछ मटेरियल आपके कोर्स से संबंधित, आपके सिलेबस से रिलेटेड मैं आपको देता रहूँ। धन्यवाद।